और संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है आज। सुबह 11 बजे शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार। सत्र के पहले दिन विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की थी। ऑपरेशन सिंदूर, विदेश नीति समेत कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है आज। सुबह 11 बजे शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। सत्र के पहले दिन विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की थी। ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति समेत कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है आज। सुबह 11 बजे शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। सत्र के पहले दिन भी विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की थी। तो कई मुद्दों को लेकर आज भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि उसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पहलगाम हमला और विदेश नीति, मणिपुर का मुद्दा, ये तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आ सकता है। तो संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है आज और आज भी विपक्ष जो है वो जमकर नारेबाजी या फिर हंगामा जो है वो करता हुआ नजर आ सकता है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं दिल्ली से। अपराजिता, संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है आज। सदन में जिस तरह से कल विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जमकर हंगामा किया, तो क्या माना जाए आज भी तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से अनुमान लगाया गया था कि संसद का जो सत्र रहने वाला है वो काफी ज्यादा घमासान रहेगा। विपक्ष के द्वारा नारेबाजी लगाई जा सकती है, सरकार को घेरा जाएगा और ऐसा ही होता हुआ नजर आया। हालांकि इससे पहले भी स्पष्ट कर दिया गया था विपक्ष के द्वारा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है, अगर हमें सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो परिसर के अंदर या परिसर के बाहर हम हंगामा जरूर करेंगे। यानी मुख्य दर्शक की तरह नहीं बैठ सकते, हमें जवाब चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब चाहिए। चाहे पहलगाम आतंकी हमला हो जाए, सीज फायर हो जाए, या फिर आखिर जिम्मेदार कौन है, फॉरेन पॉलिसीज, SIR, बिहार में जो इलेक्शन रिविजन हो रही है, वोटर लिस्ट की, तमाम मसलों को लेकर सवाल करेंगे हम सरकार से, घेरेंगे सरकार को और सरकार को जवाब देना चाहिए। हालांकि लगातार जिस प्रकार से चाहे लोकसभा या राज्यसभा की हम बात करते हैं, लगातार स्पीकरों के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार चर्चा करना चाहती है, आप शांति बनाए रखिए, सुचारू रूप से सदन को चलने दीजिए, लगातार कहा जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं, और सरकार के अगर जगत प्रकाश नड्डा की हम बात करते हैं, राम मोहन नायडू की हम बात करते हैं, तमाम मंत्रियों के द्वारा कोशिश की गई है। यानी एयरक्राफ्ट क्रैश की अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद, तो राम मोहन नायडू के द्वारा तमाम चीजें पेश की गई। जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा राज्यसभा में जिस प्रकार से यानी कहा गया कि क्या कुछ चीजें हैं सरकार चाहती है इस बात पर डिस्कस करना, वहीं लगातार ओम बिरला के द्वारा, स्पीकर के द्वारा भी कहा जा रहा था कि 0 आवर के बाद डिस्कशंस किए जाएंगे। तो बिल्कुल हंगामेदार रहा। तमाम जो बातें हैं जो विपक्ष के द्वारा पहले से कही जा रही थी उसे सदन के पटल पर रखा गया और काफी ज्यादा हंगामेदार कल का सदन रहा। और लगातार जिस प्रकार से बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित की गई, मगर उम्मीद की जा रही है कि आगे जो आने वाले सदन की जो कार्रवाई है, आज से लेकर जो अगले पूरे 1 महीने चलने वाली है, सदन की कार्रवाई संभवतः सुचारू रूप से चलेगी, डिस्कशंस होते हुए नजर आएंगे, सरकार अपनी बातें रखेगी, विपक्ष शांतिपूर्वक तरीके से बातों को सुनेगी और अगर कोई सवाल होगा तो सवाल करेगी और जवाब भी उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। प्रायतः क्या माना जाए अगर सरकार जो है वो, क्योंकि कल विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया जमकर और तमाम मुद्दों को लेकर, तो आज अगर विपक्ष द्वारा कोई मुद्दे उठाए जा सकते हैं तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है? हालांकि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है कि किस तरह से विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए जा सकें।
देखिए, लगातार विपक्ष के कुछ अहम सवाल हैं जो मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही स्ट्रैटेजीज बनाई जा चुकी थी। सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमला आ जाता है कि आखिर चूक किसकी थी, क्योंकि लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी जिस प्रकार से कल कहा गया था कि आईबी चीफ के द्वारा भी कहा गया है, जम्मू कश्मीर के एलजी के द्वारा भी कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमला चूक था। अगर चूक था तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इस पर सवाल किए जा रहे थे कल भी और आज भी किया जाएगा। इसके बाद फिर सीज फायर आता है कि आखिर सीज फायर कैसे हो गया, यानी अगर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली चल रहा था तो अगर हमारा वर्चस्व था, हम ऊपर थे पाकिस्तान से, तो आखिर सीज फायर को तुरंत मानने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या ट्रेड के दबाव में, वैसे के दबाव में हमें सीज की आवश्यकता पड़ी है? क्योंकि इसका दावा लगातार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है, 22 से 23 बार किया जा चुका है। और साथ ही एक और नया तथ्य सामने आया है कि 5 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान के पाकिस्तान के द्वारा गिराए गए हैं। यही दावा पाकिस्तान के द्वारा भी किया गया था। तो स्पष्टीकरण चाहती है विपक्ष कि सरकार स्पष्टीकरण दे इस पर कि आखिर क्या सच है, यानी तथ्यों को सामने रखा जाए। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि जिस प्रकार से SIR यानी जो वोटर लिस्ट रिवीजन की जा रही है बिहार में, उस पर भी सवाल किए जा रहे हैं, उस पर भी हंगामा देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना के साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज है, चाइना के साथ जो ट्रेड होता है, सिक्योरिटी होती है, उन चीजों को भी चाहती है कि डिस्कस किया जाए। क्योंकि जब पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा था, जब हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे तो पाकिस्तान को मदद मिल रही थी, चाइना से मदद मिल रही थी, टर्की से मदद मिल रही थी। तो चाइना के साथ जो हमारे संबंध है उसे वापस से रिवाइज करने की आवश्यकता है। विपक्ष चाहती है कि इस पर भी डिस्कशंस किए जाए। और साथ ही इसके अलावा जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष चाहती है कि बातचीत किया जाए। इसके साथ साथ विपक्ष ये चाहती है कि इन सभी सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के या तो मौजूदगी में हो या उनके द्वारा इन सभी सवालों के जवाब दिए जाए। और साथ साथ विपक्ष ये भी चाहती है कि इन सभी चीजों को लेकर कम से कम 2 दिन का स्पेशल समय दिया जाए, ताकि ये काफी वास्ट सब्जेक्ट है और इसे डिस्कस किया जाए, प्रॉपरली डिस्कस किया जाए। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। देखिए, आज भी दोनों सदनों में हंगामे के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं और विधेयक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जो पेश हो सकते हैं, विधेयक नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल